एक भाई और एक बहन अच्छे दोस्त होते हैं। और एक बहन जो होती है अपने भाई की बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोगों का अपना टॉपिक्स जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग अपने घर में अपना भोजन बनाते हैं और उसके लिए चूल्हा, बर्तन और बहुत सारे खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, इन सब की आवश्यकता होती है। उसी तरह पेड़ पौधा भी जब अपना भोजन बनाते हैं ना, तो उन सबको इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट सूर्य के प्रकाश, उसके बाद आ जाता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है। और इन चारों चीजों में से कोई एक भी गायब हो जाएगा ना, जैसे ये जल गायब हो गया, तो ये जो होगा पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। और जब अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा तो उनका भोजन नहीं तैयार होगा। और जब उनका भोजन नहीं तैयार होगा तो हम लोगों का भोजन नहीं तैयार हो पाएगा। क्योंकि ये कोई भी पौधा जो होता है, गेहूं का हो, धान का हो या कोई भी पेड़ पौधा फल का हो, उन सब में जब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तब अपना पोषण नहीं कर पाएंगे। और जब अपना पोषण नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उन्हें कैसे खा सकते हैं। जैसे गेहूं तथा धान की कोई पौधा हो गया और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, और जब नहीं हो रही है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तब अपना पोषण नहीं कर पाएगा। और जब वह अपना पोषण नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसमें कोई भी फल, गेहूं और ये धान नहीं उपज पाएगा। और जब नहीं उपज पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा भाई साहब, और हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है बहुत ही आवश्यक है। पेड़ पौधा में प्रकाशन की प्रक्रिया, और इसी के द्वारा हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन की मात्रा भी इसी के द्वारा ज्यादा आता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो होता है सूर्य का प्रकाश। ये जो आप सूर्य देखे होंगे, सूर्य, और सूर्य का तापमान कितना होता है केंद्र में 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। और सूर्य के बारे में ज्यादा जानना हो तो एक वीडियो डाला गया है, देखिए यहाँ पर। चलिए, ये जो सूर्य होता है यहां से लाइट आता है, पहले किस पर आता है, तो यहां से आता है ये पत्तियों पर। आप लोग पेड़ पौधा तो देखे ही होंगे, और पेड़ पौधा के पत्तियों पर आता है सनलाइट। और फिर नीचे से क्या होता है, ये जो जड़ होता है ये परासरण की प्रक्रिया द्वारा, एक जाइलम ऊतक होता है पेड़ पौधा में और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम ऊतक के द्वारा ये क्या करता है, जल को अवशोषित करके कहां पर लाता है, परासरण की प्रक्रिया द्वारा। परासरण की प्रक्रिया द्वारा जल को अवशोषित करके कहां पर लाता है, पत्तियों में। ठीक है, और ये पत्तियों में लाता है तो इस पत्तियों में हो जाएगा हमारा जल, आ गया कहां से, जड़ से आ गया हमारा जल। और इसमें एस्टोमाटा होता है। एस्टोमाटा, एस्टोमाटा क्या होता है, तो आप लोग कोई भी पत्ती निकाल कर देखे होंगे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, और वही छिद्र होता है हमारा एस्टोमाटा। और एस्टोमाटा के आसपास जो होती है ना, गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल, गार्ड सेल रक्षा करने वाली सेल होती है। और वही सेल में जब पानी भर जाता है ना तो ये खुल जाती है, और जब खुलती है तो क्या करती हैं, इसमें जो ऑक्सीजन होगा बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा बाहर से अंदर ले लेती है। ठीक है ना, जल, जड़ से जल ले लिया, और उसके बाद एस्टोमाटा से ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दो हो गया हमारा, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट जो होगा ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इस पे चला गया। इसमें पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, और उसमें होता है क्लोरोफिल। और ये जो देखा आप लोग देख रहे हैं ना, ये सिक्का के जैसा, इसको बोलते हैं थैलोकाइड। ठीक है ना, थैलोकाइड। और थैलोकाइड बहुत सारे आपस में जुड़कर क्या बनाता है, बनाता है ग्रेनम, इसको बोलते हैं ग्रेनम। और इसमें जो मेटेरियल्स रहता है, द्रव रहता है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही समझते हैं। ये जो मेटेरियल्स रहता है, लिक्विड रहता है, द्रव रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोमा। ठीक है, ये ग्रेनम एस्ट्रोमा क्या होता है, पहले ये देखिए सूर्य का प्रकाश यहां से मिल गया, जल जो होगा जड़ से ले लिया और पत्तियों में आ गया। सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पहले पड़ता है, फिर उसके बाद जल कहा जाता है पत्तियों में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एस्टोमाटा के द्वारा अंदर ले जाता है, फिर क्लोरोफिल इसमें होता ही है, क्योंकि पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और इसी में होता है ग्रेनम और एस्ट्रोमा। ग्रेनम क्या होता है, ये थैली जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं थैलोकाइड, ये पैसा जैसी संरचना। ठीक है ना, थैलोकाइड, और बहुत सारे थैलोकाइड्स मिलकर ग्रेनम का निर्माण करते हैं, और इसमें जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोमा। ठीक है ना,
ग्रेनम एस्ट्रोमा आप लोग तो समझ में आ गया। देखिए ग्रेनम एस्ट्रोमा क्यों समझा रहा हूं। ग्रेनम जो होता है ना, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है। अब ये पूछोगे कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है दिन और रात दोनों में होती है, और जो सुबह में प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और जो रात में प्रक्रिया होती है ना उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। यानी सुबह में क्या करता है, ये लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है, और रात को अपना भोजन बनाता है डार्क रिएक्शन में, पत्तियां। ठीक है ना, ये पत्तियों का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पत्तियों का ये स्ट्रक्चर है, निकाला गया है पत्तियों से बाहर, और इसमें होता है ग्रेनम, ये जो थैला वाला संरचना, और इसमें होता है एस्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन जो होता है एस्ट्रोमा में होता है, और लाइट रिएक्शन यानी सुबह के वक्त वाला रिएक्शन जो होता है ग्रेनम में होता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही होती है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। इस पत्तियों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है, स्पंजी पैरेन्काइमा इसमें भी होता है, और पैलिसाइड भी होते हैं, वो सबको बाद में हम लोग देखेंगे। ग्रेनम एस्ट्रोमा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एस्टोमाटा को हम जानेंगे कि एस्टोमाटा के द्वारा ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है तथा ऑक्सीजन बाहर आता है, और रात में यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी होने लगती है। इसलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जब हमारे ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, एटीपी का निर्माण उतना मात्रा में नहीं हो पाएगा जितना हम लोगों को चाहिए। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऑक्सीजन की श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की बेहद ही आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। जब तक ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं आएगा तब तक ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, और ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण नहीं हो पाएगा। और अंदर और बाहर होता है एस्टोमाटा के द्वारा। ये शैवाल जो होता है, ये शैवाल जो होता है ना, ये 70% जो होता है हमारे वातावरण की ऑक्सीजन जो 21% होता है, उसमें ये 70% अपनी भागीदारी निभाता है। एल्गी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शैवाल 70% भागीदारी निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे वातावरण के लिए शैवाल। यूग्लिना एक जीवाणु होते हैं जो पादप और जंतु दोनों में आ जाते हैं, यानी पेड़ पौधा और जंतु वाले कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में ये आ जाते हैं। इसीलिए इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी कौन सा ऐसा जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो वह होगा यूग्लिना। ठीक है, और ये क्लोरोफिल जो होता है ये बैगनी, लाल और नीला, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग, ट्रिक से कि बैला नीला। आपके पास एक बैल है और किस कलर का है, नीला, तो बैला नीला। ये क्लोरोफिल जो होता है तीन प्रकाश को अवशोषित करता है, बैगनी, लाल और नीला। और सबसे ज्यादा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लाल प्रकाश को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, प्रकाश को अवशोषित करना। प्रकाश संश्लेषण का एक फार्मूला यानी समीकरण होता है, और जिसे बच्चा याद करने में कतराता है, और ये बार बार एग्जाम में आ जाता है। मेरे भी कोचिंग के बच्चा बोलता है कि याद कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पर ये इसको याद करने के लिए एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर राजस्थान एक स्टेट है, सुने ही होंगे, राजस्थान का राजधानी क्या होता है, जयपुर। और यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर है पानी की बहुत दिक्कत। यहाँ पर हर इंसान पानी के लिए प्रतिदिन जंग लड़ता है, और यहीं पर एक गोलू नाम का लड़का होता है और उसके साथ होती है उसकी माँ। और एक दिन क्या करता है कि गोलू कमाने के लिए चला जाता है कहाँ पर, मेघालय। और मेघालय जो होता है बहुत सारा जल का भंडार है, यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है, चेरापूंजी और मानसीराम यहीं पर ना है, और यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है। तो एक दिन इसकी माँ जो होती है कॉल करके बोलती है कि बेटा गोलू, जब तुम वहां से आना तो थोड़ा सा जल लेते आना, क्योंकि 6 तारीख को जो है 6 डेट, स्टोरी क्रिएट हो रहा है। स्टोरी यहाँ पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, स्टोरी क्रिएट हो रहा है। 6 तारीख जो है 6 तारीख को बारिश होने वाली है, ज्यादा जल होने वाला है। ठीक है ना, याद हो गया। यानी राजस्थान में गोलू और उसकी माँ है, और वहां पर पानी की बहुत दिक्कत है। तो एक दिन क्या करता है, गोलू मेघालय में चला जाता है कमाने के लिए, और वहां से राजस्थान से इसकी माँ बोलती है कि जब आना वहां से गोलू 6 तारीख को, तो बहुत दिन जल है, बार बार जल है, तो वहां से आना तो तुम जल को लेते आना, उस जल को लेते आना, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। स्टोरी समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रही है इसकी माँ।
जब उसकी माँ बोल रही है 6 को, उसकी माँ बोल रही है 6 को, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 को बार बार, यानी बार बार से याद रखिएगा 12, बार बार से 12, बार बार जल है। 6 को बार बार 12 जल है, बार बार से 12, 6 को से कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार से 12 और जल है, यानी 6 को बार बार जल है, बारिश है। तो इसलिए गोलू बेटा, गोलू यहाँ से, गोलू से ग्लूकोज याद रख लीजिएगा। ग्लूकोज होता है C6H12 और O6। इसलिए गोलू बेटा जब तुम आना तो वहां से आना, आना से ऑक्सीजन यहाँ पर रख लीजिएगा, आना, आना और ऑक्सीजन, आना और ऑक्सीजन 6 लगा दीजिएगा शुरू में। वहां से आना तो क्या कर लेना, जल को लेते आना, वहां से आना तो जल को लेते आना। आया कुछ समझ में? देखिए यहाँ पर 6 को से कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार जल है। और गोलू बेटा जब तुम वहां से आना तो गोलू बेटा जब तुम वहां से आना तो आना से ऑक्सीजन, आना तो जल लेते आना। ठीक है, 6 को यानी डेट है 6 तारीख, ठीक है ना। 6 को बार बार जल है और गोलू से ग्लूकोज, जब तुम आना तो क्या करना, जल को लेते आना। यहाँ पर 6 लगा देना है अपने से, यहाँ पर 6। अब इतना तो माइंड होगा ही भाई साहब, इतना बता दिए तो, ठीक है ना। 6 लगा लेना आगे यहाँ पर। और 6 को यहाँ पर हो ही रहा है, 6 तारीख को बार बार जल है, 6 को बार बार जल है तो वहां से 6 को बार बार जल है, इसलिए गोलू बेटा जब तुम वहां से आना तो ऑक्सीजन, आना तो जल को लेते आना। बस नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार रिवाइज मार दीजिए, इससे ही मेरा भी वाच टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब तो हम लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। यानी सूर्य से सूर्य का प्रकाश तथा जड़ से जल तथा स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। ये बता दीजिएगा, ठीक है ना। या शॉर्टकट में बोल दीजिए कि पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये तो नर्सरी का बच्चा भी बोल देगा, ठीक है ना। तो हम लोग तो जानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण कर रहा था, ग्लूकोज का, C6H12O6 का निर्माण कर रहा था। लेकिन ये प्रयोग करता है, यहाँ पर ये हो जाता है सुक्रोज के रूप में प्रयोग करता है। पेड़ पौधा जो होता है सुक्रोज। क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरण किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। यानी सुक्रोज को यूज करता है, ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है और सुक्रोज को यूज करता है कौन, पेड़ पौधा। फिर उसके बाद जब ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज ये, तो स्टार्च के रूप में पेड़ पौधा में जमा हो जाता है, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। पहले बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में आकर पौधा उपयोग करता है, ग्लूकोज से सुक्रोज बन जाता है और सुक्रोज को क्या करता है, पौधा यूज में लाता है। और ये जब ज्यादा ग्लूकोज बनता है तो यह स्टार्च के फॉर्म में आ जाता है और पेड़ पौधा में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च ये तीनों रहता है पेड़ पौधा में। और एक और याद रखिएगा कि मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पेड़ की पत्तियों में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम ही क्या करता है, सनलाइट को अवशोषित करने का काम कराता है। सनलाइट को अवशोषण करने का काम क्लोरोफिल और ये मैग्नीशियम धातु होता है। क्वेश्चन बार बार आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा धातु भाग लेता है, तो होता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की प्रमुख संख्या कितना होती है, 12 ना। और सिर्फ हरा पेड़ पौधा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा नहीं भोजन बनाता। कोई भी पौधा, लाल कलर के भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जिसमें होगा वह अपना भोजन स्वयं बना लेगा, ठीक है ना। जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। एक क्वेश्चन बताइए कि क्या सिर्फ पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो नहीं, सिर्फ पत्तियों के द्वारा ही नहीं, उसके कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके टहनियों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जो होता है दोनों ओर से कर लेता है, पत्तियों के द्वारा भी और टहनियों के द्वारा भी, बड़ी चालू होता है। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग सेम के लतर उतर देखे होंगे, सेम का, उसके बाद ये कोई भी ये लपेटने वाला हो, जिसके
जिसका भी टहनी हरा होता है ना, जिसका भी टहनी ग्रीन होता है, जैसे एल्गी होता है उसका भी टहनी क्या होता है, ग्रीन होता है, उसका भी टहनी जो होता है हरा होता है। तो जिसका भी टहनी हरा होता है ना, वह अपने तने से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेगा। और मैंने बताया कि दिन और रात दोनों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। दिन में होता है लाइट रिएक्शन और रात में होता है डार्क रिएक्शन। और कुछ जो बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो हम प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करवाएंगे, बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही अंदर जाएंगे। ठीक है।